ओह, तुम आ गई बेटा। बाबा, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं आके कर देती ना। तुम इतनी जल्दी आ गई, ऑफिस में काम नहीं था क्या? सब लंच के लिए बाहर जा रहे थे, मैंने सोचा मैं आप दोनों के साथ लंच करूं। देखे खाना भी साथ लाई हूँ। देखे सारी चीजें आपकी पसंद की लाई हूँ। ये देखे कबाब, और भी बहुत कुछ लाई हूँ। इस तरह पैसे बर्बाद करने की जरूरत क्या है आखिर? तुम्हारी अम्मी घर पर ही अच्छा खाना बना लेती, इस तरह ऑफिस से जल्दी आने की क्या जरूरत थी? ऐसा रोज थोड़ी करती हूँ मैं। अम्मी कहाँ है? ऊपर है वो। ये बताओ, जल्दी आने की कोई और वजह तो नहीं? सब ठीक तो है? मुझे लगा था कि आप लोग बोर हो रहे होंगे। अच्छा, तो कहीं ये वजह तो नहीं कि हम पर नजर रखो और तुम्हारी कोई चोरी न पकड़ी जाए या कोई राज न खुल जाए? ऐसा कुछ नहीं। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो मैं चाहूंगी कि आप ना देखें? और ये घर सिर्फ मेरा नहीं, आपका है, तो आपके दिल में जो आया आप वो कर सकते हैं बिला झिझक। चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। मैं अम्मी को बुला के लाती हूँ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। ठीक है। अम्मी कहाँ है? अम्मी, आपको ये करने की क्या जरूरत है? आज ही तो थक के आई हैं आप, और कल ही तो सफाई। हाँ बेटा, तुमने घर की तो सफाई की हुई थी, लेकिन देखो जरा गंदे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है यहाँ। कितनी बार समझाया है गंदे कपड़े बाथरूम में मत छोड़ा करो। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सारे कपड़े आज ही धो दूंगी। अरे कहाँ ले जा रही हो इसे? इसे यहीं रख दो, धो दूंगी मैं ये कपड़े। और ये बताओ, तुम इतनी जल्दी घर क्यों आ गई? मैंने सोचा क्यों ना आप दोनों के साथ खाना खाया जाए। अपने साथ खाना भी पैक करवा के लाई हूँ, आ जाए। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं मशीन में डालकर आती हूँ ये कपड़े। चलो शाबाश। क्या हुआ? क्या देख रही हूँ वहाँ? मैं बस सामान चेक कर रही थी कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। कमरा तो बहुत साफ रखा हुआ है दमीर। काश गंदे कपड़े साथ ले जाते। मुझे तो लगा था अम्मी को ये देखकर शक हो जाएगा। चलो अब कोई मसला नहीं है। वो लड़का अपना सारा सामान यहाँ लेकर आ गया। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी ये बात। ठीक नहीं है ये। तुम जानती हो तुम्हारे बाबा को कितनी मुश्किल से समझाया है वो मैंने। मुसीबत में था, उस वक्त मैंने उसकी मदद की। अच्छा, लगता तो नहीं कि वो मुसीबत में है। उसका सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि ये उसी का कमरा है। तुम्हारा तो यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। आप बिला वजह बात को बढ़ा रही हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। उससे बात करके उसको समझाओ बेटा, जितना जल्दी हो सके वो अपना सामान यहाँ से लेकर चला जाए। सिलीन, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल बहुत ही नर्म है बेटा, लेकिन उसके साथ थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी ताकि जल्दी चला जाए वो यहाँ से। ये सब हो क्या रहा है? यहाँ आना जरा, जरा बात सुनना मेरी। हम लोग आ रहे हैं बाबा। एक बात बताओ, तुमने 10 मिनट में पूरा सामान कैसे पैक किया? आदत हो गई है। इतने साल मुल्क से बाहर रहा हूं तो इस सब की तो बस आदत पड़ गई है मुझे, इसलिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क बस घूमता ही रहा हूं मैं। जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका मिला कि मैं कहीं पे सेटल होना चाह रहा था। ये सच है कि इस दफा ये घर मेरे लिए छोड़ना मुश्किल था। अच्छा खैर, छोड़ो वो सब। ये जगह ये सब बातें करने के लिए नहीं है। मैं भी फजूल ये सब बातें लेकर बैठ गया तुम्हारे साथ। ऐसा मत कहो निजात। चलो तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लें कुछ। उस दिन मर्फ शायद जल्दी में थी, मेरे पास ये फाइल छोड़ गई, तो कुछ चीजें मुझे समझ में आई जो मैंने यहाँ लिखी हैं। देखो। क्या मतलब? वो फाइल छोड़कर चली गई और कुछ बताया भी नहीं तुम्हें? नहीं, वो उसका फोन आया और वो चली गई वहां से फौरन। और वैसे भी वो आज यहाँ पर आने वाली थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही चला आता हूँ यहाँ, मिलकर फूल भी दे दूंगा। क्या फूल? दमीर, मुझे अच्छी लगी है वो बहुत ही प्यारी और सादी सी है। मैंने बहुत अरसे बाद ऐसी लड़की देखी है। निजात। हाँ, कहो ना, क्या है? मैंने तुम्हें अपनी कंपनी के कपल के बारे में बताया था ना, जो अलग हो चुके हैं, क्योंकि मैंने प्यार मोहब्बत जैसी चीजों पे पाबंदी लगा दी। हाँ। ये क्या मजाक है? और कौन है वो आदमी? अगर इतनी सादी और प्यारी सी लड़की मेरी दोस्त हो ना, तो मैं ये रूल कभी भी ना देखूं। तुम जानते हो मुझे। खैर, तुम कहते हो तो मान लेता हूं, मैं अब उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूं? उस लड़की का अभी अभी दिल टूटा है,
पहले भी तुमने इसी तरह की एक लड़की से शादी की थी और तलाक हो गई। पूरे 6 साल गुजर चुके हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? देखो ये बेवकूफ़ी तुम दोबारा मत करो। जिंदगी में बहुत कुछ अपने आप ही हो जाता है मेरे दोस्त, जानते हो ना। निजात, तुम्हारी जिंदगी इस वक्त जिस तरह से गुजर रही है ना, तो यही जिंदगी बेहतर है तुम्हारे लिए। खैर तुम्हारी आदत बहुत बुरी है, फजूल बोलने वाली। सही कह रहे हो तुम, बिला वजह ही बोलता रहता हूँ मैं। खैर कॉफी भी अपनी। बस यही तुम लोग इसे प्लान कहते हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम लोग इस प्लान के साथ काम करोगे। जब बुराक ने मुझे पहली बार बताया तो ऐसा लगा कोई बहुत ही मुश्किल काम करना होगा मुझे। हाँ, ये दमीर नाम का बॉस इतना डरा कर रखता है तुम लोगों को। मैं उसे कहूंगी मुझे उससे काम कराना है, और जब काम हो जाएगा तो मैं कह दूंगी मुझे पसंद नहीं आया। वो फिर काम करेगा, मैं फिर कह दूंगी मुझे पसंद नहीं आया। ये तो मेरा रोज का काम है। ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन आसान कामों से मैं बोर हो जाती हूँ। तो क्यों ना इसे थोड़ा एक्साइटिंग बनाया जाए? मतलब अगर हम अपने प्लान के हिसाब से चलें तो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुराक, मुझे इनका आइडिया भी बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, हमारे प्लान में ये बहुत मददगार साबित होगा। उसे जितना मुमकिन हो सके तंग करें, नाक में दम कर दें उसकी। इतना तंग कर दें कि वो सोचे कि मैं यहाँ पर आया ही क्यों। कितनी ठीक बात की है इसने, बिल्कुल मेरी तरह। परेशान नहीं होना, समझे? पहले खाना खत्म करेंगे और उसके बाद जो डिजर्ट तैयार करवाया है वो खाएंगे हम लोग।